गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैकेज 2 दिखाऊंगा। छत्तीसगढ़ में 464 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे, जिसका 124 किलोमीटर का एरिया छत्तीसगढ़ में आता है और इसको 3 पैकेज में बनाया जा रहा है, जिसमें 3 अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था पैकेज 1, जहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आज देखते हैं पैकेज 2, जिसे बना रही है DBL, दैट मीन्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। पूरा पैकेज नियरली 56.7 किलोमीटर्स लंबा है, इसलिए पूरा पैकेज शूट करना और एडिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल वी हैव समथिंग फॉर यू। आज हम देखेंगे धमतरी इंटरचेंज से पैकेज 1 में बन रहे महानदी ब्रिज तक कितना काम हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट पॉसिबली चांसेस हैं कि ये 2024 का हमारा आखिरी वीडियो होने वाला है, इसलिए इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। सामने ही आप फॉरेस्ट देख रहे हैं, ये है सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके बीच से ये एक्सप्रेस वे क्रॉस हो रहा है। यहाँ नीचे आप देखिए एस फिल करने का काम होता हुआ नज़र आएगा आपको। और थोड़ा सा आगे चेनित 65+692 के पास एक मेजर ब्रिज है, वहाँ कुछ सेक्शन में रोड बन चुका है। पीछे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे एक एनिमल अंडरपास बना है। यहाँ गर्डर इरेक्शन तक काम कंप्लीट हो चुका है। टॉप डेक की कास्टिंग का काम चल रहा है। चेनेज होगा 64+400। और सामने आप एक छोटा सा हिली सेक्शन देख पा रहे हैं। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा हमारा, जब से हमने इस सेक्शन को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, यहाँ जब भी मैं आता हूँ मुझे सेम ही दिखाई देता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और पत्थर को यहाँ से हटाना है, जिसमें ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है और काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है यहाँ पे काम करना। बट स्टिल काम चल रहा है, देखते हैं कब तक यहाँ पे रोड दिखाई देगा। एनीवे, सामने जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ बनेगा व्हीकल ओवरपास। यस, ये अंडरपास नहीं है, ये एक ओवरपास होने वाला है। यहाँ पे एक्सप्रेस वे नीचे से क्रॉस होगा और एग्जिस्टिंग जो रोड है वो ऊपर से क्रॉस होगा। एग्जिस्टिंग जो रोड है वो लेफ्ट साइड में आपको धमतरी लेके जाता है और राइट साइड में नगरी की तरफ लेके जाता है। ये कोई नेशनल या स्टेट हाईवे नहीं है, लोकल रोड है। अभी भी कन्फ्यूज़न है आपको लोकेशन को लेके, आइए मैप में देखते हैं और समझते हैं कहाँ का वीडियो देख रहे हैं आप। लेफ्ट साइड में आप देखिए नेशनल हाईवे नंबर 30 धमतरी को क्रॉस करके जगदलपुर के साइड जाता है। बहुत बढ़िया रोड है, ड्राइव करने में बहुत मज़ा आएगा आपको। राइट साइड में देखिए NH 130CD नगरी के साइड जाता है। ठीक ठाक रोड है, मजबूरी है इसे यूज़ करना, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और यहीं से एक रोड धमतरी के साइड भी चला जाता है। ये वही रोड है जिसको हमने वीडियो में देखा है और इसी रोड पर बनाया जाएगा धमतरी इंटरचेंज। इंटरचेंज से निकलने के बाद एक तरफ धमतरी तो दूसरी तरफ नगरी के साइड जा सकते हैं आप। अब क्योंकि ये इंटरचेंज है, बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर काम करना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इंटरचेंज अपने शेप में आता हुआ नज़र आ रहा है। सेंटर में तो राउंड अबाउट बनेगा, बट एंट्री और एग्ज़िट के लिए साइड में काम चल रहा है, जो धमतरी रोड से कनेक्ट होने वाला है। टोल प्लाजा वगैरह यहीं पे बनेगा। टोल बिल्डिंग तो बन भी रहा है, बाकी तो अर्थवर्क ही चल रहा है। और कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है 500 मीटर्स की हाइट से। यहाँ से विशाखापट्टनम का डिस्टेंस होगा 402.175 किलोमीटर्स का। एक्सप्रेसवे के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स सब्बावरम तक ये डिस्टेंस होगा 402.175 किलोमीटर्स। इंटरचेंज तो आपने देख लिया, लोकेशन आप समझ गए।
अब चलते हैं आगे आभनपुर के साइड और देखते हैं यहाँ पे क्या हालात है। और आपको देख के खुशी हो सकती है ये सोच के कि काफ़ी ज़्यादा कवरा है एरिया। लेन मार्किंग और कुछ माइनर वर्क को छोड़ दें तो पूरा ही एरिया कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि इतने घने जंगल से एक्सप्रेसवे क्रॉस हो रहा है, न जाने कितने ही ट्रीज़ को काटा गया होगा। यस, मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि इस तरीके से ट्रीज़ को काटना सही है। आप सोचते होंगे एनिमल्स कैसे क्रॉस होंगे यहाँ पे, फॉरेस्ट को तो डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट्स में, अब यहाँ पे एक्सीडेंट्स देखने को मिलेगा। लेकिन रुक जाइए, अभी आपको और डिटेल बताता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि ये एक WLS है, दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बट आपको बता दूँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसा नहीं है जैसे कान्हा और पेंच नेशनल पार्क है, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स रहते हैं। छोटा सा टाइगर रिजर्व है, बहुत कम एनिमल्स हैं यहाँ पे। स्टिल एनिमल्स को ध्यान में रखते हुए सेंचुरी के साइड से एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। दैट मीन्स एक्चुअली जो उदंती सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर से ये एक्सप्रेसवे क्रॉस नहीं होता है। बट फिर भी एनिमल्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे एनिमल अंडरपास एंड एनिमल ओवरपास यहाँ पे बनाया गया है। जितना एरिया हम देखेंगे उसमें मैं आपको बता दूं तकरीबन 11 एनिमल ओवरपास और अंडरपास बनाया गया है, सो दैट एनिमल्स को जंगल में घूमने में या एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एडिशनली क्रैश बैरियर्स के साथ फेंसिंग भी लगाई गई है सो दैट एनिमल्स एक्सप्रेसवे के ऊपर ना आ जाएं। यहाँ पे हमने ड्रोन के साथ ड्राइव करते हुए गोप्रो से भी शूट किया है, तो वो फुटेज भी आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ। ओवरऑल इंटरचेंज से आगे तकरीबन 20 किलोमीटर का एरिया हम देख रहे हैं और इस पूरे एरिया में मैक्सिमम वर्क कंप्लीट हो चुका है। कुछ एरिया में एनिमल ओवरपास या एनिमल अंडरपास पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है। कुछ एरियाज ऐसा भी है जहाँ पे क्रैश बैरियर्स को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे तब यहाँ पे लेन मार्किंग तक वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कितना कुछ काम हो चुका है पैकेज 2 में, धमतरी इंटरचेंज से आगे के एरिया का अपडेट आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम। बाय द वे, नया साल आने वाला है, 2024 एंड हो चुका है। 2025 में आपके क्या प्लान्स हैं या फिर 2024 को एंड आप किस तरीके से करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसा ही किसी और प्रोजेक्ट अपडेट वीडियो के साथ। Till then, have a great day, and as always, thank you so much for watching this video. Goodbye.